चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसे कैसे थोड़ा सा और क्या सुधार किया जा सकता है। अब हम लोग उसी क्वेश्चन का जो एडीओ में 50 क्वेश्चन आता है उसी का पार्ट सेकंड अभी देख रहे हैं हम लोग। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट 19 माइनस एक्स अंडर रूट 12 बटा 1 बराबर रूट 4 माइनस रूट 3। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपको अंडर रूट 19 माइनस एक्स अंडर रूट 12 बट्टे 1 बराबर कितना है रूट 4 माइनस रूट 3। देखिए यहां पर 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इस 1 को हटा दीजिए। यानी आपको हो गया 19 माइनस एक्स रूट 12 अंडर रूट बराबर रूट 4 माइनस रूट 3। अब ये अंडर रूट एक साइड है, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग देखे होंगे, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर तो स्क्वायर किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर किया जाता है तो संख्या अपने आप में बाहर निकल जाती है। यानी 19 माइनस एक्स रूट 12, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट 4 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 रूट ए और बी है, यानी आप इसको पता होगा पहले से, फिर भी बता दे रहा हूँ। 3 है तो ये अंडर रूट इसको हम 12 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 12। आप देखिए ये 19, ये हो गया आपको 4 और 3 7, ये 19 प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये 7 प्लस में है तो हमारा इधर क्या बचेगा एक्स अंडर रूट 12। 19 इधर माइनस में हो गया, अब प्लस 7 है, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 7 माइनस 19 माइनस 2 रूट 12, यानी ये कितना हो जाएगा आपको, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस 12 माइनस 2 रूट 12, यानी ये हमारा हो गया x अंडर रूट 12 बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम इसको रूट 12 भी कॉमन ले सकते हैं, पहले माइनस रूट 12 कॉमन क्यों लेंगे, चलिए माइनस और माइनस रूट 12 कॉमन ले लेते हैं। रूट 12 अगर इसमें से कॉमन ले तो इसको रूट 12 ही होगा, क्योंकि रूट 12 और रूट 12 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में है तो सिर्फ 12 हो जाएगा, माइनस 2। अब देखिए रूट 12 और रूट 12 कट गया, यानी एक्स का और माइनस माइनस भी कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया रूट 12 माइनस 2। यही आंसर होना चाहिए, पर आंसर ये नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए रूट 12 को हम 4 इसको 4 इंटू 3 माइनस 2, तो 4 जो है ना इसमें से 2 निकल जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ये कितना 2 रूट 3 माइनस 2, 2 रूट 3 माइनस 2, यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे जब माइनस हम कॉमन ले लिए तो प्लस होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए प्लस, तो ये हमारा यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ पे भी प्लस हो गया, 2 रूट 3 प्लस 2। अब देखिए इसमें कौन सा, यानी आंसर बी हो गया, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस 2 रूट 3, यही हमारा आंसर होगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। ये देखिए एक कंपनी 2001 में कितना 6300 करोड़ और 2010 में 8100 करोड़ था, जबकि मतलब अर्जित आयकर 2015 में इतना करोड़ था, 2001 से इतना, दोनों का मतलब वृद्धि का अनुपात पूछा हुआ है सिंपल। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल आप देखिए 2001 से 2010 के बीच वृद्धि आप बताइए, लिख लीजिए 2001 से, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा पेन टेप इधर उधर हो रहा था। हाँ, अब 2001 से 2010
10 के बीच वृद्धि कितना हुआ? तो सिंपल सा क्या करेंगे आप 2081 करोड़ में से हम आपको 6300 करोड़ को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 करोड़। सिंपल। उसी तरह 2010 से 2015 के बीच जो वृद्धि है इस वृद्धि को हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10,800 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 8100। ये कितना आ जाएगा? आप देख लीजिए 81 और इधर 8 और उधर 19 यानी कितना हो जाएगा? 2700 करोड़। और सिंपल अब पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, जो वृद्धि अनुपात होगा, यानी कि रेशियो कितना होगा। तो यही आपको कितना कर दीजिए, वहां आया है आपको 1800 और बटा कितना 2700। 20 से 20 9 से काट दिए, 9 दूना 18 और 9 3 27, यानी ये कितना हो गया? तो 2:3 यही हमारा आंसर हो गया। तो यानी 2:3 देखिए कौन सा है हमारा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन। ये सिंपल एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। तो हर से 2 कम है तो हमने हर मतलब डिनोमिनेटर, हर को कितना मान लिए? x। इसका मतलब कि अंश कितना हो जाएगा? 2 कम है यानी x माइनस 2। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी जो भिन्न होता है अंश बटा हर होता है, यानी x माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा? x। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे अंश को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो अंश को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और हर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। यही किसके इक्वल होता है? 2/9 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 2 से ये 2 कट सकता है, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। यानी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? x। यानी कि ये हो गया हमारा 3x माइनस 6 बराबर x। अब ये x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 3, ठीक है। कारण क्योंकि ये 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, x बराबर 3। इसलिए अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? यानी कि जो पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न का प्रॉपर हमारा क्या था? तो भिन्न में x माइनस 2 बटा x, यानी कि 3 माइनस 2 बटा 3, यानी कितना हो गया? 1/3 हमारा आंसर हो गया। 1/3 का मतलब कौन सा हो गया? डी। डी सही है। चलिए अब आगे 29 नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देख लीजिए कि जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 12 देख लेते हैं। यहाँ पे 12 एक संख्या है, यानी कि 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 4 और 3 से विभाजित होगी। तो 4 और 3 से, तो देखिए ये संख्या 4 से विभाजित हो सकती है? नहीं, क्योंकि पहला 4 से विभाजित होने का नियम होता है कि किसी भी संख्या का पहला 2 अंक होता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी नहीं होगा और ये 625 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कि ये और एक ये, इनमें से कोई 2 हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि ये अब देखिए इसमें से कि अब वैसी संख्या 12 से डिवाइड होगी। अब इसमें 12 से ये दोनों डिवाइड होगी कि नहीं होगी हम देखते हैं। अब 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होने का मतलब कि किसी संख्या को ऐड करके उसको 3 से भाग दे, तो 4 में जब हम 3 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, लेकिन आपको 3 से ये कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और पूर्णतः 12, 15 सबसे कट जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया ऑप्शन से एलिमिनेट करने का। अगर मान लीजिए कि इस तरह नहीं पता है तो सिंपल आप 12, सेकंड मेथड आपको बताते हैं, 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15, 18 का एलसीएम ये हो गया 6, ये 15 और ये हो गया आपको 9। फिर से एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया
3। 3 से ये 2 हो गया, सॉरी 2। अब एलसीएम कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, और 60 3 से यानी 180, यानी ये 180 आया है। अब ये जो भी संख्या है ये 180 के ही मल्टीपल हो सकता है, चाहे 900 हो या अब 180 से जो संख्या कट जाएगी वही क्या होगी, आपको पूर्णतः इन तीनों से विभाज्य होगी, तो यह 180 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पच्चे 90, यानी 900 आ गया, यानी आंसर कौन सा होगा, 900 होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का, ठीक है, कितना पूंजी का 1/2 भाग अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% पर देता है, 1/3 भाग 8% पर, और शेष 10% पर निवेश करता है, और टोटल मतलब लास्ट में 820 रुपया तो निवेशित पूंजी। मान लिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब बनाते हैं तो मान लिया कि निवेशित पूंजी, ये आपको लोग लिखने के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आपने निवेशित पूंजी मान लिया x हो गया, ठीक है, तो अब 5% पर निवेशित पूंजी, 5% वार्षिक ब्याज दर पर, 5% वार्षिक ब्याज पर निवेशित पूंजी, निवेशित पूंजी कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई, ये निवेशित पूंजी कितना हो जाएगा, कितना, पूंजी का 1/2 भाग यानी x/2 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपको 8% पर कितना हो जाएगा, x/3, और यही आपको 10% पर कितना हो जाएगा, तो ये आपको कितना दे रहा है, 10% पर नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस, ये दोनों को ऐड करके घटा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, x/2 प्लस x/3, यानी ये x माइनस एलसीएम ले लीजिए तो 3 और 6 हो गया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 दो तिहाई 6 और 3 दूना 6, यानी जब इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो ये 3 दो 5 x/6 आ जाएगा। इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे एलसीएम नहीं बताया। अब ये देखिए 6 एलसीएम ले लीजिएगा तो 6x में से 5x घटाइएगा तो x/6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आगे देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे, कितना नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है। अब इस चीज को बनाने के लिए सिंपल, अब कह रहा है तीनों का कितना है, 820 रुपया, यानी कि आपको पता होना चाहिए x/2 का कितना है, 5%, प्लस x/3 का 8%, प्लस x/6 का कितना है, 10%, यही कितना है, टोटल 820 रुपया। अब कट कर दीजिए, यानी कितना, x, यानी सिंपल 5x/100, 200, यानी 5/100 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8x/300, प्लस ये कितना हो जाएगा, 10x/600 बराबर 820। अब देखिए ये, देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो अब 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस सब में भी 100 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना, सब में 100 से गुना कर दीजिए सभी संख्या में, यानी 5x/200 गुने 100, 8x/300 गुने 100, 10x/600 गुने 100 और 820 गुने 100, तो ये 2 0 कट जाएगा, यानी सिंपल आपको हम देख रहे हैं थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए 5x/2 प्लस 8x/3 प्लस आपको ये हो जाए, ये आपको 10x/6 बराबर कितना हो जाए, 8 2 डबल
0। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए। अब इस सिंपल देख लेते हैं, इसको भी कट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपको 5 और ये कितना हो जाएगा 3। यानी हम एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 6। अब द्वितीय 6 तो ये हो जाएगा 5 15x प्लस 3 दूना 6 8 दूना 16x प्लस 3 दूना 6 10x बराबर कितना हो जाएगा 8 2 ट्रिपल टाइम्स 0। आप जोड़ दीजिए सबको, जब जोड़ दीजिएगा ना तो सबको जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा 15 और 15 दूना 30 एक 31 और एक 41 यानी कि 41x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 8 2 ट्रिपल टाइम्स 0 गुने 6। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 8 2 ट्रिपल टाइम्स 0 गुने 6 बट्टे 41 डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स में, यानी 6 दूना 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे 31 नंबर। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √2 प्लस √x बराबर √3। कह रहा है x का वैल्यू, तो सिंपल है ना, x को एक तरफ और विदाउट x वाले को एक तरफ कर दीजिए। √x बराबर कितना हो गया √3 और ये √2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा √2। अब बताए ही है कि जब एक साइड वर्ग हो तो अंडर रूट में हो तो उसको वर्ग कर दिया जाता है, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर उस संख्या अपने आप में बाहर निकल जाती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर 2 माइनस 2ab। तो ab में मतलब कितना हो जाएगा 3 और 2 है √2 में, तो ये हो जाएगा 6। 5 2 माइनस √6 ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा ए 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 150 माइनस √54 माइनस √24। अब देखिए ये सिंपल है, आप क्या कीजिए, आप 25 25 गुने 6 कर दीजिए, 25 6 का 150 माइनस 9 गुने 6 कर दीजिए माइनस 6 गुने 4 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 25 है तो यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा √6, माइनस यहाँ 9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा √6, माइनस यहाँ 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा अंडर √6। अब देखिए 3 और 2 5, तो ये कितना हो गया 5√6 माइनस 3 और 2 5 यानी 5√6, दोनों कट गया, कितना आ गया 0 आंसर, यानी इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, हर एक चीज को सॉल्व किया जाएगा। ओके इस बार एक सीट जरूर लेना है, बहुत सारा बिहार में वैकेंसी आया हुआ है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग। अब ये देखिए ये तो और आसान है, क्वेश्चन बस समझिए। कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 369 और एलसीएम माइनस एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 351। दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड कीजिएगा तो ये कट जाएगा अपने आप में, 2 एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 6 5 11 1 2 3 3 6 7 20, यानी एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया 360। ठीक है 36 दूना 72। तो यहीं से एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं, एचसीएफ बराबर, अब देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ ये दोनों का वैल्यू 369 है। ओके 369 है तो सिर्फ एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को घटा देंगे, यानी 369 में से 360 घटाएंगे तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अब दूसरी एक संख्या दी है 72, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल वो फॉर्मूला याद रखिए, कौन सा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या है 72 गुना दूसरी संख्या नहीं पता है तो x मान लिए, बराबर एलसीएम कितना है 360 गुने 9। अब ये इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए अब x बराबर कितना हो जाएगा 360 गुने 9 बटा 72,
9 से काट दीजिए, 9 8 72, 8 8 से काट दीजिए, 8 चौका 32 और 8 बचे 40, यानी 45 आंसर हमारा आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थोड़ा सा आज लेट हो गया रिकॉर्ड करने में, अभी शायद टाइम हो रहा है 2:56, रात 2:56 हो रहा है, लेकिन फिर भी सोचे कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रणबीर और राणा को कुल 40% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए राणा को कितना मत प्राप्त हुआ? 40%। इसका मतलब रणबीर को कितना? 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, 60% प्राप्त हुआ, राणा को इतना 40% और ये रणबीर को और 60%। अब देखिए ये इस तरह से 40% प्राप्त हुआ और 60,000 मतों से हार गया। इसका मतलब कि डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस मतों का कितना परसेंट? तो 60 - 40 दोनों का 20%, यानी यही 20% किसके बराबर है? 60,000 के बराबर है। ओके, अब कह रहा है कि चुनाव में रणबीर को कुल कितना मत? तो 20% 60,000 के बराबर है, तो 1% कितना के बराबर होगा? तो 60,000 बटा 20, तो 60% कितना के बराबर होगा? तो ये 60,000, क्योंकि 60% ही रणबीर को मिला है, 60,000 बट्टे 20 गुने 100, 100 नहीं 60। अब काट दीजिए, 20 तिहाई 60, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 36 18, 4 टाइम्स 0, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कौन सा? बी आंसर होगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो देखिएगा, उसमें एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको मैसेज में नंबर कौन सा है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप से आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहीं पर पीपीटी जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सबका फॉर्मूला वगैरह, जिस भी ट्रिक और फॉर्मूला का यूज हुआ है, सभी फॉर्मूला और सबका आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप एक नंबर है, कौन सा नंबर है? 62 18 29 546, हाँ शायद यही नंबर है, शायद नहीं यही नंबर है, जस्ट एक सेकेंड। बासठ 018 29 546 नंबर यही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 में जो का सीपी, यानी कि 8 सीपी किसके बराबर है? 5 एसपी के बराबर है। ओके, 5 विक्रमोल के बराबर है। तो सिंपल ये क्वेश्चन अब हो गया, सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो गया? 5/8। अब देखिए 5 5 रुपया में खरीदे, 8 रुपया में बेचे, यानी लाभ कितना हुआ? 3 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा? तो प्रॉफिट बट्टे सीपी गुने 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 3, सीपी कितना है? 5 गुने 100, काट दीजिए, 20 बचे 100, यानी 20 तिहाई 60% हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा आपको? डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ए बी सी, ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन CGL4 AEDO CGL4 में बहुत ज्यादा आया हुआ है, BSSC में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा आपको पीटी में ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है। देखिए ए जो है, सिंपल इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए, ए जो है कितना? 40 दिन काम करता है, बी जो है वो कितना? 60 दिन, और सी जो है ये कितना? 80 दिन। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तीनों का एलसीएम 60 वाली, मतलब सबसे वो न्यूनतम संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ये 60 40 और 80, यानी 8 9 16 8 3 24, यानी कि 224 जो है सबसे न्यूनतम संख्या, यानी ये इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 4 छक 24 और 6 4, और ये हो जाएगा
3, यानी ये इफिशियंसी हो गया 6, ए का इफिशियंसी 6 है, बी का इफिशियंसी 4 है और सी का इफिशियंसी 3 है। अब कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तो ये इफिशियंसी तीनों का जोड़ दे 6 प्लस 3, ये कितना दिन काम किए, तो ये नहीं पता है, x दिन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ए ने तीनों मिलकर ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, छोड़ दिया यानी पहले, यानी घटा देंगे, यानी 6 गुने इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुने 11। अब फिर बी भी क्या कर रहा है, समाप्त होने के पहले छोड़ दे रहा है, कितना, 8 दिन पहले, 8 गुने बी का एफिशिएंसी कितना है आपको 4। अब ये टोटल काम कितना दिन में पूरा होगा, 240 यूनिट काम है, तब बन गया 6 4 10, ये हो गया 13x माइनस 11 6 66 माइनस 8 चौका 32 बराबर 240। अब देखिए ये माइनस जो है, अब यहाँ पे ला दीजिए एक सेकेंड, 13x बराबर कितना हो जाएगा 240 प्लस आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 6 3 9, यानी टोटल कितना हो गया ये आपको 8 और 9, ये 13 338, इसलिए x बराबर कितना हो गया आपको 338 बट्टे 13, 13 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आपको दिखा देते हैं, x बराबर 338 बट्टा 13, 13 दूना 26 और कितना हो जाएगा 13 दूना 26 तिरछक 78, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपको कट हो जाएगा, 13 दूना 26 और तिरछक 78, तो ये कितना हो गया 26 दिन, इसका आंसर आ गया। कौन सा है आपको 36 का ये हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत हो प्लीज मैसेज कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है ये एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे से मुंबई के लिए निकलती है, 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर से ही मुंबई के लिए, दोनों एक दूसरे से मतलब कितने दार मिले, यानी दूसरी जो रेलगाड़ी है पहली से कितने घंटे बाद मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे 100 किलोमीटर उसकी चाल है, ठीक है, पहली ट्रेन की, दूसरी ट्रेन की, पहली की 8, एक्चुअली ये 8 नहीं, ये 80 किलोमीटर है। तो अब जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन ये 1 घंटे में कितना दूर चलेगी, तो 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर चलेगी, सिंपल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक मान लीजिए कि ये हो गया आपको बेंगलोर, बेंगलोर से एक ट्रेन आपको कहाँ के लिए चलती है, मुंबई के लिए। अब जो ए है, ए एक मान लीजिए ट्रेन है जो 80 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से चल रही है, और जो बी है वो कितने के स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर के। देखिए तो अब ये आवर कितना है आपको मतलब 80 किलोमीटर दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि जब बी ट्रेन यानी कि अन्य जो ट्रेन है वो चलना शुरू करेगी, उससे पहले ये जो है 1 घंटा पहले ही चल दी है, यानी कि जब बी शुरू करेगी तो ए कहां तक पहुंच गई हो रहेगी, 80 किलोमीटर पहुंच चुकी होगी। तो जब 80 किलोमीटर पहुंच गई रहेगी तो इसके लिए सिंपल है कि दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से कब मिलेगी, यानी कि मिलेगी, कब मिलेगी, तो इसके लिए ना जो डिस्टेंस होता है, जो दोनों के बीच का अंतर होता है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है एक तरह से दूरी में अंतर बटा चाल में अंतर। क्लियर, अब दूरी में अंतर कितना है 80 किलोमीटर, चाल में अंतर एक देख लीजिए, एक का 100 दिया हुआ है, एक का 80 दिया हुआ है, यानी कितना हो गया 80 बट्टा 20, यानी 20 चौका 80, तो ये कितना हो गया 4 आवर बाद ये एक दूसरे से दोनों ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कुछ खास नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए इस फॉर्मूला को हमने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, आप अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखें, कितना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
CQ-3ABC। इसका फॉर्मूला होता है ए 1/2 A प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद एक और क्या फॉर्मूला होता है, हाँ उसके बाद होता है ये A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 1/2, अब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान पुट कर दीजिए, कितना है 335, 335 प्लस 215 प्लस 180, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी, ए यानी कि 335 माइनस कितना हो जाएगा 215 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस बी माइनस सी यानी 215 माइनस 180 का होल स्क्वायर प्लस आपको देखिए 180 माइनस 335 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये 120 गुने कितना हो जाएगा, आपको ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 5 10 के 0, 8 और 1 9 और 9 और 10 यानी कि 2 12 2 और 3 3 6 और 1 7, 720। ये कितना हो जाएगा आपको, आप इसको घटा दीजिए तो 120 का होल स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 155, 155 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 ये कितना हो जाएगा 720 गुने ये देख लीजिए कितना, ये देखिए 120 तो 12 का स्क्वायर 144 डबल 0 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, आप प्लस किस 155 का जो स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग कितना हो जाएगा 24,025। अब इस सब को जोड़ लीजिए। अब आइए ऊपर थोड़ा सा नीचे स्पेस कम बच रहा है तो हम देख लेते हैं, यानी 1/2 गुने 720 गुने तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 39,650। ये आपको इसको कट कर दीजिए कितना 360 में, ये जब आप कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा टोटल, आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 7 22 50 आपको आंसर हो जाएगा। देखिए ये वर्गमूल आप याद रखिए 1 से 50 तक, नहीं है तो 5 का वर्गमूल आपको हम एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम बताते हैं उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल आपको निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हम इसको बता दे रहे हैं यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्गमूल जिसके अंत में 5 हो। देखिए 35 का वर्गमूल निकालना हो मात्र 1 सेकेंड कहता है, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 से एक ज्यादा संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, यानी 4 3 12 1225। और देखिए 45 का कोई स्क्वायर बोलेगा तो सिंपल आप कितना कीजिएगा 25, 5 से 5 में मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 5 चौका 20। उसी तरह 85 है तो 85 का स्क्वायर सिंपल है कितना 5 का स्क्वायर 25 और 8 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 9 8 72। ठीक है, 95 का स्क्वायर करना है तो 95 के स्क्वायर में आप 25 और इसको 9 को 10 से तो यानी 10 9 90 25, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब देखिए अब ये क्वेश्चन है कि 12 बच्चों के औसत कितना है 66 केजी। ए और बी के आने पर बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं तो नया औसत 65 हो जाता है। अब देखिए बच्चों की संख्या कितना है 12, इसका औसत कितना है 66। ए और बी यानी कि 12 बच्चे में जो ए और बी है उसके स्थान पर नया एक्स और वाई आ जाता है, तो नया जो औसत है वो कितना हो जाता है 65 केजी, यानी कि एक्स
प्लस वाई के आने से 1 kg कम हो गया, यानी ओवरऑल कितना कम हुआ, तो 12 लड़कों का 1-1 kg कम हुआ, तो टोटल कितना कम हुआ, 12 kg कम हुआ। ओके, यानी x प्लस वाई का 12 kg कम हुआ। अब a का भार b के भार के बराबर है, x का भार y के भार के बराबर है। अब देखिए, अब सिंपल इतना है, अब ये बराबर है, यानी कि अब देखिए x और y के आने से 12 किलो कम हुआ है, यानी a प्लस बी का जो वेट था ना, वो x और y के वेट से ज्यादा था, यानी दोनों का डिफरेंस ही 12 हो जाएगा। अब a b के बराबर है तो इसको 2a लिख सकते हैं, x y के बराबर है तो इसको 2x लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 12, यानी a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 कॉमन इधर जाकर 12 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 6। अब देखिए a माइनस एक्स बराबर 6, तो हमको किसका वैल्यू पूछा है, a का भार पूछ रहा है, यानी कि आप ये देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स। अब देखिए कह रहा है कि एक नया बच्चा सी के समूह में शामिल होने पर नया औसत में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आई बात समझ में, इसका मतलब कि उसके आने से न तो चेंज होता है, न तो ज्यादा होता है, न कम होता है, यानी कि सी जो है, सी का वेट कितना है, तो 65 kg ही है। आई बात समझ में, और सी ही किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। सी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो सी एक्स के बराबर है, तो 6 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 65, और ये हो जाएगा 71 kg। इसमें कुछ नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसे सवाल कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हम आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एक परीक्षा में, देखिए इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो बहुत बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा सोचना होता है। देखिए इस सवाल को कह रहा है कि 20% एक लड़का प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। ओके, 30 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र 32 प्राप्त करता है, 32% प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से कितना, इसको पास होना है, और ये पास से कितना अंक ज्यादा मंगा लेता है 42 अंक। तो इसको दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि ये 32% में 42 अंक ज्यादा लाया है, पासिंग से ज्यादा, और ये अगर 20% में अगर 30 नंबर लाता ना तो वो पास हो जाता। तो दोनों पास को क्या किया, हम बराबर कर दिए, सिंपल इक्वेशन को हम इक्वल कर दिए। चलिए अब 20% और ये 32%, तो 20% और 32%, यानी कि 20%, 32% में से 20% घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12%। तो वो और ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 32 प्लस 42, ये कितना हो जाएगा 72। अब देखिए 12% का वैल्यू 72 है, तो कोई भी संख्या ना, कह रहा है अंकों की अधिकतम संख्या, कोई भी अधिकतम होता है अपने आप में 100 होता है, यानी 100% का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल है 72 बट्टा 12 गुने 100, तो 12 से काट दीजिए, 12 छक 72, यानी अधिकतम अंकों की संख्या 600। बताइए कुछ है, यहाँ अधिकतम है तो बस दोनों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये तो और आसान है, एक फॉर्मूला इसके लिए आप याद रखिए, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आप इस चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारा शॉर्ट्स में इस तरह का फॉर्मूला बताया गया है, या इस टेलीग्राम चैनल आप सर्च कीजिए, आप जो नंबर दिया गया इस ग्रुप में उस पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे लिंक चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, और उससे आप इस सारे फॉर्मूले का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए सिंपल। देखिए तो ये a प्लस बी, ये जो क्वेश्चन है 612 प्लस 338 का होल स्क्वायर है 612 माइनस 300, ये इस फॉर्मूला पर है, यानी कि इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू कितना 612 का होल स्क्वायर प्लस 388 का होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। और ये बट्टे में देखिए ये ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, यानी 612 का होल स्क्वायर प्लस 388 का
होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये पूरा संख्या, ये पूरे संख्या को नहीं कट कर दिया, यानी कितना हुआ 2 हमारा आंसर हो गया। ये सब सवाल बहुत ही आसान होता है, अलजेब्रा का सवाल है, बस थोड़ा सा कीजिए बन जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 और तीसरी तीसरी संख्या 128 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अब इस तरह के सवाल में आप या तो बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, आप बेसिक मेथड नहीं पता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स अगर नहीं पता है तो बेसिक मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए 2 शेष संख्याओं का हमको देखना है, तो इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आपको शेष 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, शेष 2 संख्याओं का औसत। अब देखिए ये आपको टोटल कितना है, 5 संख्याओं का योगफल 600 कितना है 655 माइनस 2 संख्याओं का, तो यानी कि 2 गुने 77 पूरा योगफल निकाल लिए, अब माइनस 3 संख्याओं का कितना है 128 है। ओके, 2 संख्याओं का, ये तीसरी संख्या 128 है, उसको भी हम माइनस कर दिए 128, और प्लस 2 संख्या पूछ रहा है तो 2 संख्या से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब ये कितना आ जाएगा आपको 655 माइनस ये हो जाएगा आपको 154 माइनस 128 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब ये जब आप कीजिएगा 154 और 128 को जोड़ करके 655 में से घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 373 बट्टा 2। इसको कट कर दीजिए तो कितना 1 टाइम्स हो गया, और 8 दूना 16, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल जो है आप या तो स्टेप वाइज बनाइए या 1 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ 49 अंडर रूट है, यानी यहां से क्या निकल गया हमको 7। अब 57 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में क्या निकल जाएगा यहाँ पे 64। ओके, यानी कि 64 है तो 64 से हमको क्या निकलेगा 8 निकलेगा। ओके, अब 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 और 16 अंडर रूट, तो फिर क्या निकलेगा हमको 4 निकलेगा। 32 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या नहीं होगा 36, और अंडर रूट 36 का क्या हो जाएगा 6, और 6 को हम फिर 3 में ऐड करेंगे तो 9 अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन चलिए हम आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज इसको बता देते हैं, कितना है 3 प्लस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 57 प्लस अंडर रूट 49। अब देखिए ये सारा अंडर रूट है। ओके, ये देखने में ही लग रहा है तो सिंपल, ये हर एक बार तो हम नहीं लिखेंगे। देखिए इसके लिए हम 49 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम 7, यानी कि अब 57 प्लस 7 अंडर रूट में आया, ये कितना हो जाएगा 64। अब ये 64 है, 64 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 8, यानी कि यहां तक का वैल्यू हम क्या लिख दिए 8 लिख दिए, यानी कि 8 प्लस 8 ये अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट, यानी इसके जगह पे हम 4 लिख दिए, यानी कि अब 8 के जगह ये वाला वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 36, और 36 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 6। अब देखिए ये 3 प्लस 6 और ये क्या है अंडर रूट है, यानी कितना हो गया अंडर रूट 9, यानी ये 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको स्टेप वाइज बनाएंगे, लेकिन उतना तो आप लोग पता ही है कि पर स्टेप यहाँ कोई मैट्रिक का एग्जाम है नहीं, मैट्रिक एग्जाम में स्टेप वाइज बनाया जाता है। और मेरा भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहा है, मेरा 98 मार्क्स था मैट्रिक में, तो वहां पे स्टेप पर नंबर मिलता था, लेकिन यहाँ कोई स्टेप वगैरह बनाना नहीं है,
बस जितना शॉर्ट ट्रिक्स हो बना लीजिए। आपको लगता है कि हाँ सर स्टेप वाइज स्टेप न छोड़ा कीजिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में इसको सुधार करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रथम 122 विषम संख्याओं का, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिए कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का औसत, ये औसत जो होता है ना n प्रकृत संख्याओं का n ही होता है, इसको आप लिख लीजिए अपने किताब में। यानी पूछ रहा है कि 122 का औसत कितना हो जाएगा, तो 122 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछे कि एक प्रथम 550 प्रकृत विषम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 550 होगा। अब देखिए आप एक चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप लोगों को। विषम प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या का मतलब होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याएं प्रकृत संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, अब इसमें से विषम पूछ रहा है, तो आपको विषम संख्या किसको बोलते हैं कि विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको विषम बोल रहा है। तो विषम प्रकृति यानी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे सब हम वो देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक, और उसी तरह जब सम नेचुरल नंबर की बात करेगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसी संख्या। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह है आपको कौन सा, देखिए अब ऐसे कर रहा है 2 अंकों की 5 से विभाज्य संख्या, यानी कि 2 अंकों की, यानी कि सबसे छोटा 10 हो गया और सबसे बड़ा कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 5 से विभाज्य होने वाली, तो सबसे छोटा जो 10 है यानी कि 15, 20 ऐसे डॉट डॉट, लास्ट कौन सी संख्या है, 95। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए Tn मतलब होता है लास्ट संख्या, अंतिम संख्या, यानी ये कितना हो गया 95। ए का मतलब प्रथम संख्या यानी कि 10, प्लस n माइनस 1, n निकालना है हमको कि कितनी संख्या विभाज्य हो गया, डी मतलब डिफरेंस, यानी 5 से विभाज्य यानी 5 का डिफरेंस रहेगा, तो हो गया 5। अब इसको बना लीजिए, ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 85, और ये n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ये डी मतलब कि 5। अब ये 5 से हम 85 काट सकते हैं कितना, 17 टाइम्स में, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 17, तो n बराबर कितना हो गया 17 प्लस 1 इक्वल टू 18 हमारा आंसर हो गया। मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड का काम था, स्टेप थोड़ा सा बताने लगे इसलिए टाइम लग गया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या में 40% वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, यानी कि 100 में कितना 40% वृद्धि करेंगे, यानी कि 40%, तो ये कितना हो जाएगा, कितना प्राप्त होता है 3710। सिंपल है, तो यानी 140% का वैल्यू कितना है 370। अब कह रहा है तो वह संख्या, यानी संख्या कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो बस बन गया 3710, यानी 3710 बटा 140 गुने 100 कर दिए। अब ये बन गया। अब देखिए कितना, आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 7 से आप काट सकते हैं, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 तिरिका 21। ठीक है, और इसको आप 2 से भी कट कर दीजिए तो कितना हो गया 50। ओके, ये हो गया 0, 5 15 के 5 50 25 और एक 26, तो 26 50 हमारा आंसर हो गया, यानी कौन सा होगा, ये डी आंसर होगा। अब चलिए हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 840 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के अनुपात में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये कुछ खास नहीं है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंतर पूछ रहा है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये टोटल धन राशि कितना है 840 रुपया। ठीक है, तीनों व्यक्तियों का जो रेशियो है वो कितना है आपको 16, 6
और 18 कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है राशि, तो ठीक है। अब इसको सबसे छोटा सबसे बड़ा का अंतर ज्ञात करना है, तो आप कितना का 840 गुने सबसे बड़ा कितना है 18, सबसे छोटा कितना है, बाकी सभी रेशियो को ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो गया 16 प्लस 6 प्लस 18, बस बन गया 840 गुने कितना हो गया 12 बट्टा, ये हो गया आपको 6 और 6 22 और 22 और 18 हो गया 30, यानी कि ये हो गया आपको 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और 4 तिया 12, ये आपको 84 में 84 में 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 3 12 8 3 24 और एक 25। ठीक है, ये आ गया आपको 252, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 48 नंबर। ये देखिए ये कुछ खास है नहीं, दो साइटों पर कह रहा है कि 48,000 रुपये की दर पर बेचा जाता है, एक पर 35% लाभ और दूसरे पर 35% हानि होती है, तो हानि या लाभ पर देखिए जब भी क्वेश्चन में जब भी विक्रय मूल्य इक्वल हो, क्वेश्चन में जब भी विक्रय मूल्य दो चीजों का इक्वल हो तो वहां पर हानि होती है। तो हानि परसेंट में तो जहां पे जो परसेंटेज हो, मतलब कि जो भी एक पर हानि एक पर लाभ होता है इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये 35 गुने 35 बट्टा 100 कर दीजिए। अब 35 का जिसके संख्या में 5 का यानी 35 का स्क्वायर बट्टा कितना हो गया 100। 35 के स्क्वायर का फॉर्म बताए ही थे आप लोगों को कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अब 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 तिहाई 1225 बट्टा 100, ये हो गया, यानी कितना हो गया 12.25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आप जहां विक्रय मूल्य इक्वल हो वहां पे हानि होती है, यानी इस तरह के क्वेश्चन में। तो हानि परसेंटेज में हम देख लिए, यहाँ क्रय मूल्य की तो बात कर नहीं रहा, विक्रय मूल्य इतना पर बेचता है, तो फिर क्या हो गया जो भी जितना लाभ और हानि हो रहा है तो सेम है, तो यानी 35 गुना 35 बटा 100 कर दिए, और 35 का स्क्वायर आपको बताए ही है कि कैसे निकाला जाता है। चलिए एक 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। देखिए ये x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 छक्का 90 और 7 97, यानी ये 97 बट्टा 15 प्लस x बराबर 8 5 40 और 3 43 बट्टा 5। सिंपल x का वैल्यू कितना हो गया 43 बट्टा 5 माइनस 97 बट्टे 15। ये तो कैलकुलेशन है नॉर्मल, 15 हो गया 5 3 15, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 के 9 और 4 3 12 129, और ये हो गया 97, यानी ये कितना हो गया 32 बट्टा 15। इसको पूर्णांक में बदल दीजिए 2 2 बट्टा 15, ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा हो जाएगा ए। चलिए 100। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कर रहा है 0 पॉइंट क्या है 0.0259 गुने 2.61। ये देखिए यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पे 2, यानी कि दशमलव का 6 अंक ऊपर है, और यहाँ पर 1 अंक 2 अंक और 4 2 6, यानी दशमलव सभी दशमलव को हम हटा सकते हैं, यानी इस दशमलव को भी आप हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। ऊपर से दशमलव हटा दिए तो ये कितना हो गया 259 गुने 261 बट्टा 7 गुने 185 गुने 87। समझे ना कि मैंने दशमलव क्यों हटाया, क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लीकेशन में 6 दशमलव का 6 अंक आ रहा था, नीचे भी गिने तो दशमलव का 6 अंक, यानी लास्ट में वो दशमलव हट ही जाता है, तो हम अभी ही हटा दिए। अब देखिए 87 से 3 टाइम्स में कट कर दीजिए, ठीक है, और ये आपको 3 टाइम्स में कट हो गया। अब इससे देखिए कि कट होगा कि नहीं, 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 से 7 और 7 चौक 28, हाँ तो 7 तिरिका 21 और 7 49, ये कितना आ गया 37 आ गया, और ये 37 से आप इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया 37 से 5 और 5 3 15 और 3 तो 5 हो गया, यानी कितना आ गया 3/5। ये दशमलव में दे रहा है, तो देखिए जब भी 3/5 तो ये 5 6 30 भी कर सकते हैं, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये कितना हो गया 6/10। अब ये कितना हो गया 2.0.6 आपको आंसर हो गया। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये सेकंड फर्स्ट टेस्ट का पार्ट 2 था। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन बताया हुआ था, पार्ट 2 में मैंने 25 क्वेश्चन बता दिया। आप इसी तरह आप पर डे इसके हिसाब से पर डे 50 क्वेश्चन मैथ का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का हमारे साथ बनाइए और एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर